वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज जो है वो हम बैक्टीरिया बेसिक बैक्टीरियोलॉजी जो है उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। जैसे कि मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया कि मैं अब दोबारा जो है वो मतलब सबकी रिक्वेस्ट बहुत थी, तो मैं अब जनरल और स्पेशल जो है वो साथ साथ लेके चलूँगी। एक वीडियो स्पेशल की, एक जनरल की, तो मैं अब जनरल जो है वो स्टार्ट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आज हमारा जो बेसिक बैक्टीरियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें हमारे पास बैक्टीरिया कंपेयर विद अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो मैं आपको आज कवर कराऊंगी। तो साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इस चैप्टर में है क्या, और मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी कि सिर्फ आप वो करें तो आपका ये चैप्टर जो है वो अच्छे से हो जाएगा। तो चलें आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का एंड तक देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक करें, न्यू है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको एक सीरीज़ मिलने वाली है। तो चलें अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर में हमने बैक्टीरिया को बाकी ऑर्गेनिज्म के साथ कंपेयर करना है। तो सबसे पहला टॉपिक, जो सबसे पहली हेडिंग है हमारे पास, वो है माइक्रोब्स दैट कॉजेस इन्फेक्शियस डिजीज़ेस। सबसे पहले हमने इसमें उन माइक्रोब्स के बारे में जानना है जो कि डिजीज़ेस कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म 5 मेजर ग्रुप्स हैं ऑर्गेनिजम्स के जो कि डिजीज़ेस कॉज कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास बैक्टीरिया है, फिर फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ्स, वायरसेस, ठीक है। ये हो गए हमारे पास ऑर्गेनिजम्स। अब इन्होंने आगे इनको कंपेयर करना है, तो सबसे पहला कंपैरिजन है क्लास का, डोमेन का, ठीक है। तो जो सबसे बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है ना, बेसिक क्लासिफिकेशन है, तो 2 टाइप की हमारे पास डोमेन्स हुआ करती थी, बैक्टीरिया डोमेन और हमारे पास होती थी यूकेरिया। ये 2 टाइप की डोमेन्स थी जो मेन मेजर क्लासिफिकेशन थी। तो सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि कौन से इन 5 क्लासेस जो मैंने अभी आपको बताई, उनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया डोमेन में और कौन से यूकेरिया डोमेन में है। तो सिर्फ बैक्टीरिया जो ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया डोमेन में है, बाकी सारे जो मैंने आपको बताए 4, फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ्स और वायरसेस, वो सारे यूकेरिया डोमेन में है, ठीक है। अब इन्होंने ये बता दिया कौन सी डोमेन में है। अब वो आगे बता रहे हैं हर एक ऑर्गेनिज्म की अलग अलग प्रॉपर्टीज़, ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने बताया हुआ है कि प्रोटिस्टा और फंजाई जो है ना, इनको हम एनिमल और प्लांट से कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। वो इस तरह कि ये जो है वो यूनिसेलुलर हैं, और अगर या तो यूनिसेलुलर हैं या फिर अगर मल्टीसेलुलर हैं भी तो वो सिंपल मल्टीसेलुलर्स हैं, जबकि प्लांट्स और एनिमल क्या है, वो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर है। तो इस तरह उन्होंने कंपेयर किया है इनको। इसी तरह उन्होंने हेलमिंथ्स का कहा है इन कंट्रास्ट, हेलमिंथ्स जो है ना वो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। उसी तरह वायरस जो है वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट है बाकी ऑर्गेनिज्म से, बिकॉज दे आर नॉन सेलुलर है, ना उनका न्यूक्लियस है ना उनका साइटोप्लाज्म है। तो जब ना ही न्यूक्लियस है ना साइटोप्लाज्म है, तो ना वो अपनी प्रोटीन्स बना सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन साइटोप्लाज्म में होती हैं। तो फिर उनका अपना कोई सिस्टम ही नहीं है। हमने बचपन में ही पढ़ा हुआ है कि मतलब बचपन में भी नहीं, लेकिन ये कि 9, 10, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, कि वायरसेस जो हैं वो होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि वायरसेस तो टोटली डिफरेंट है, ठीक है। दे आर कम्प्लीटली रिलायंट ऑन होस्ट सेल, ठीक है। अब ये हमारे पास पहली हेडिंग कंप्लीट हो गई। हम इसमें समराइज़ करते हैं हमने पढ़ा क्या। 5 टाइप के इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स पढ़े हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ्स, ठीक है। उसके बाद हमारे 2 मेजर डोमेन्स हैं, एक बैक्टीरिया, एक यूकेरिया। बैक्टीरिया सिर्फ बैक्टीरिया डोमेन में आता है, यूकेरिया में बाकी सारे जो 4 बच गए हैं वो यूकेरिया में आते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने प्रोटिस्ट और फंजाई को एनिमल और प्लांट से कंपेयर किया। किस बेस पे? इस बेस पे कि एनिमल और प्लांट जो है वो मल्टीसेलुलर हैं, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर है, जबकि प्रोटिस्ट और फंजाई वो या तो यूनिसेलुलर हैं या फिर सिंपल मल्टीसेलुलर हैं। इसी तरह उन्होंने कहा हेलमिंथ्स जो है वो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर है, और वायरस तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि वो तो नॉन सेलुलर है, उसमें सेल ही नहीं होता, ना उसमें न्यूक्लियस होता, ना ही इसमें साइटोप्लाज्म होता है, वो होस्ट पर डिपेंडेंट होता है। तो ये हमने इस पैराग्राफ में पढ़ लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैरा की तरफ, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। तो जो पहला पैराग्राफ था उसका जो समरी था वो टेबल 1.1 जो नेक्स्ट पेज में है, मैं आपको दिखा देती हूँ। उसमें इन्होंने समरी दी हुई है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो है ना समरी जो है, तो ये समरी जो है ना वो फर्स्ट पैराग्राफ के जो हमने फर्स्ट पैराग्राफ किया है, ठीक है। अब हम जो है ना नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आते हैं, इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। तो अब उन्होंने कहा है कि हम अब डिफरेंट माइक्रोब्स के इम्पॉर्टेंट फीचर्स को पढ़ेंगे डिटेल में। तो सबसे पहला तो उन्होंने कहा ना कि ज़्यादातर जो वन ऑफ द सेलिएंट फीचर है बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और हेलमिंथ्स का, कि ये चारों सेलुलर हैं, जबकि वायरस सेलुलर नहीं है।
उन्होंने कहा है कि ये हमने किस बेस पे डिसाइड किया है कि वायरस सेलुलर नहीं है और बाकी सारे सेलुलर हैं। तो वो अब क्राइटेरिया बता रहे हैं कि किस बेस पे हम कह सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म सेलुलर है या नहीं। तो ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास। एक है हमारे पास स्ट्रक्चर, दूसरा है हमारे पास मेथड ऑफ रेप्लिकेशन और तीसरा नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इन्हीं की बेस पे उन्होंने वायरस को कहा है कि वो सेलुलर नहीं है जबकि बाकी हैं। तो चलते हैं डिटेल की तरफ। स्ट्रक्चर में उन्होंने कहा है कि वैसे नॉर्मली जो हमारे पास सेल होता है उसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में फिर आगे डीएनए होता है, ठीक है। फिर जो डीएनए न्यूक्लियस बन गया उसके इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म होता है, फिर सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ये एक नॉर्मल सेल होता है। जबकि जो वायरस होता है ना उसका सिर्फ इनर कोर होता है, यानी कि सिर्फ उसके पास जेनेटिक मटीरियल होता है इनर, और उसके पास कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता। और जब साइटोप्लाज्म ही नहीं होता तो फिर साइटोप्लाज्म में ही प्रोटीन सिंथेसिस होती है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स वगैरह होते हैं। तो जब उसका सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, साइटोप्लाज्म नहीं होता, जिसकी वजह से वो प्रोटीन सिंथेसिस में नहीं कर पाता। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये नॉन सेलुलर है, क्योंकि उसको साइटोप्लाज्म ही नहीं होता है। उसके बाद हम मेथड ऑफ रेप्लिकेशन की तरफ चलते हैं। उन्होंने यहाँ पे बताया है कि नॉर्मल सेल्स जो होते हैं ना, या तो वो बाइनरी फिजन के थ्रू डिवीजन करते हैं या तो माइटोसिस के थ्रू, ठीक है। और हमें पता है इन दोनों प्रोसेस में एक पेरेंट सेल जो है वो 2 सेल्स में डिवाइड होता है और वो जो 2 डॉटर सेल्स होते हैं वो बिल्कुल पेरेंट सेल की तरह होते हैं, ठीक है। जबकि वायरसेस में ऐसा नहीं होता। हमने वायरसेस का पढ़ा पिछले क्लासेस में पढ़ा है सेकेंड ईयर वगैरह में, कि जब भी वो रेप्लिकेट करते हैं पहले वो सारे डिसअसेंबल हो जाते हैं। यानी कि लेट्स सपोज हमारे पास जो है ना वायरस की शेप कुछ इस तरह की है, ठीक है। तो ये उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है बस, और कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता। तो लेट्स सपोज अगर वायरस की शेप इस तरह की है तो हम जब देखते हैं कि जब अंदर जाता है अपना ये न्यूक्लियर मटेरियल दे देता है, वो फिर आगे डिवाइड वगैरह होता है जो भी पार्ट होता है ना, तो इस तरह ये डिसअसेंबल हो जाता है। जब ये न्यूक्लियर मटेरियल बहुत ज़्यादा डिवाइड हो जाते हैं ना, फिर उसके बाद जो है बहुत सारे डिवाइड हो जाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा इनकी असेंबली होती है। असेंबली का आप सबने सुना होगा, इनके असेंबल हो जाते हैं, दोबारा बनते हैं। तो ये तरीका बाकी ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल डिफरेंट है। इस वजह से इन्होंने कहा है कि दे आर नॉन सेलुलर, ठीक है। एक मेथड ऑफ रेप्लिकेशन हो गया और एक हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया। एक चीज़ मेथड ऑफ रेप्लिकेशन में मैं आपको बताना भूल गई। मैं चाहती हूँ मैं आपकी कोई भी चीज़ यहाँ पे मिस ना करूँ, जो भी टेक्स्ट में है एक एक चीज़ आपको बताऊँ, ताकि आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत ना हो और आप सिर्फ यहाँ तो टेबल्स देख लें और MCQs देख लें और मेरी वीडियो, और आपका हो जाए सारा का, और एक भी चीज़ ना स्किप हो। तो ये चीज़ हो गई। दूसरा हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि जैसा कि हमें पता है कि वायरस जो है ना उसको रेप्लिकेशन करने के लिए होस्ट यानी चाहिए होता है, वो डिपेंडेंट होता है अपने होस्ट पे, क्योंकि वो प्रोटीन्स नहीं बना सकता तो फिर कैसे अपना कंपोनेंट बनाएगा। तो उसको ना अपना होस्ट के ऊपर वो डिपेंडेंट होता है। वो एक्स्ट्रा सेलुलरली रेप्लिकेट नहीं कर सकता, वो सिर्फ होस्ट के सेल के अंदर रेप्लिकेट कर सकता है। तो उन्होंने इस चीज़ को बैक्टीरिया के साथ कंपेयर किया है कि बैक्टीरिया तो सारे एक्स्ट्रा सेलुलरली कंपेयर कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक्सेप्शन बताई है। ये जो रिकेट्सिया और क्लेमाइडिया 2 स्पीशीज़ है ना बैक्टीरिया की, ये जो है वो इनको भी वायरस की तरह होस्ट सेल चाहिए होता है ग्रोथ वगैरह के लिए। उसके अलावा बाकी जितने भी बैक्टीरिया हैं सारे खुद ही रेप्लिकेट होते हैं, उनको होस्ट नहीं चाहिए होता। तो ये जो एक्सेप्शंस होती है ना, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादातर आपको याद रखनी चाहिए, वही MCQs में आती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा रिकेट्सिया और क्लेमाइडिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड है। उसमें हमने ऑब्वियसली ऐसा होता है कि जो नॉर्मल सेल होता है उसमें दोनों चीज़ें होती हैं, उसमें DNA भी होता है और RNA भी होता है। जबकि वायरस जो होगा या तो उसमें DNA होगा या फिर उसमें RNA होगा। हमने पढ़ा होगा कि भाई DNA वायरसेस के नाम बताओ, RNA वायरसेस के नाम बताओ। वैसे ना कि कुछ में सिर्फ DNA होता है, RNA नहीं होता, कुछ में सिर्फ RNA होता है, जबकि नॉर्मल सेल में DNA और RNA दोनों होते हैं। तो ये तो सारे डिफरेंसेस जिसकी बेस पे हमने कहा कि वायरसेस आर नॉन सेलुलर जबकि बाकी आर सेलुलर। तो अब हम इसको जो है ना वो समराइज़ में करती हूँ। तो इसमें उन्होंने इंपॉर्टेंट फीचर्स में उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने कहा था बैक्टीरिया और उसके अलावा बाकी जो 4 ऑर्गेनिज्म है जैसे कि फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ्स, दे आर सेलुलर एक्सेप्ट फॉर वायरसेस। वायरसेस आर नॉन सेलुलर, they are called नॉन सेलुलर। वाई? ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 क्राइटेरियाज। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर वायरसेस का क्या है, नॉर्मली हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है, प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, जबकि वायरसेस में साइटोप्लाज्म बिल्कुल नहीं होता और न्यूक्लियस की जगह एक छोटा सा जेनेटिक मटेरियल होता है सेंटर में, ठीक है। तो स्ट्रक्चर डिफरेंट था, मेथड ऑफ रेप्लिकेशन डिफरेंट था। वायरस जो है वो अपनी डिसअसेंबल होते हैं, फिर दोबारा से असेंबल होते हैं और होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं, जबकि नॉर्मली माइटोसिस और डिवीजन हो जाती है हमारी।
उसके अलावा वायरस जैसे 2 बैक्टीरियाज में हैं, क्लेमाइडिया और रिकेट्सिया, और नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड में हमने क्या पढ़ा कि डीएनए और आरएनए नॉर्मल सेल में दोनों होते हैं, जबकि वायरस में सिर्फ एक होता है। अब जितनी बार मैंने दोहरा दिया ना, आपको सारा रट गया होगा, आई होप सो। ये 1.2 जो है वो इसका टेबल है, इस टेबल की समरी थी, इसमें सारे ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर किया है। तो वीडियो जो है वो ऑलरेडी 10 मिनट्स की हो चुकी है। वैसे मैंने सोचा था पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूँगी, लेकिन अब वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो मैं नेक्स्ट जो है पार्ट वो कल अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।